गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.3। ठीक, चलो तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो करते कैसे हैं, मैं एक क्वेश्चन बता के दिखाता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा है x प्लस बाई इक्वल 3 लिखा हुआ है और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस बाई इक्वल 8। ठीक है, या यहाँ कुछ और ले लें, जैसे 2x प्लस बाई इक्वल 8 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहली वाली इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और ट्राई करना ऐसी वैल्यू निकालो जो जिसके साथ देखो, जैसे ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाला तो x की जगह जब पुट करना पड़ेगा उसको, तो फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऐसी वैल्यू ट्राई करो जिसके साथ छोटा नंबर हो, जैसे यहाँ पर अगर 5 होता और यहाँ 2 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा प्रेफरेबल फील करता। ठीक है, तो आपको x नहीं निकालना है, निकाल तो x करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x ना निकालें, x की जगह बाई निकालेंगे यहाँ से, तो बाई की वैल्यू रखने में आसानी होगी। जैसे मैं रख के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से निकाला बाई का वैल्यू, तो x को उधर लेकर जाएंगे, प्लस x से उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको, x प्लस बाई इक्वल 3। मैं बाई की वैल्यू निकालता हूँ तो x यहाँ से इधर लेकर जाएंगे, तो ये 3 था, x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा बाई। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, जहाँ बाई रखा है वहाँ बाई की जगह 3 माइनस एक्स पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ 2x प्लस बाई नहीं रखना, बाई की जगह कितना रखना, 3 माइनस एक्स, बाई की जगह 3 माइनस एक्स इक्वल 8। अब सॉल्व कर देना। देखो ये 2x है, ये माइनस एक्स है, सॉल्व कर लेंगे तो एक एक्स बचा, 1x प्लस 3 इक्वल 8। 3 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 इधर बचेगा 1x यानी x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। कुछ समझ में आया। लेकिन अगर इसी की जगह मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता तो मुझे एक दिक्कत होती कि मैं यहाँ ऐसे रखता और x की जगह पुट करता, फिर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, दिक्कत आती। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते करते सारी चीज़ें समझ जाएंगे। हटाओ इसको, पहला क्वेश्चन लेकर देखते हैं एक्सरसाइज का 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है x प्लस बाई इक्वल 14, x प्लस बाई इक्वल 14 और x माइनस बाई इक्वल आपको दे रखा है 4। ठीक है, x प्लस बाई इक्वल 14 और x माइनस बाई इक्वल 4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको माने, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको माने। अब पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, x प्लस बाई इक्वल लिखा हुआ है 14। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो। अब देखो यहाँ दोनों में किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं, तो किसी की भी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। x इक्वल हो जाएगा 14, बाई को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस बाई हो जाएगा। ये तो x का वैल्यू निकला। इस वैल्यू को पुट करना है आपको किसी एक, इस वाली इक्वेशन में। यहाँ से निकाला है, इसमें पुट करना है, यहाँ से निकालना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देना है। सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, x माइनस बाई इक्वल लिखा हुआ है 4, x माइनस बाई इक्वल 4। ठीक है, x की जगह क्या रखना है, 14 माइनस बाई। यहाँ x की जगह क्या रख दें, 14 माइनस बाई, पीछे का सेम माइनस बाई इक्वल 4। ठीक है, ये हो जाएगा 14 माइनस बाई माइनस 2 बाई इक्वल 4 हो गया। ठीक है, मैं बाई को उधर लेकर जा रहा हूँ, पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो 14 माइनस 2 बाई इक्वल 4, 2 बाई को उधर लेकर जाते हैं तो माइनस 2 बाई हो जाएगा, उधर जाके प्लस 2 बाई। ठीक है, 4 को इधर ले आते हैं तो 14, 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 4 लेस कर दो, कितना बचेगा, 10 इक्वल क्या बचा, 2 बाई। ठीक है, 2 बाई का वैल्यू निकालना, 2 डिवाइड में लगा दो तो 10/2 इक्वल बाई, 2 से काट देंगे 5 टाइम, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया जी, 5। कुछ बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ा फंबल हुआ होगा कि सर आप 2 बाई को उधर लेकर गए हो, 4 को इधर लेकर आए हो। देखो 2 बाई को यहाँ रख के 14 को उधर ले आके भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस की दिक्कत आएगी, फिर आपको ये आपका प्रॉब्लम बनेगा। ध्यान से सुनो, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस 2 बाई को पहले उधर ले आता हूँ, माइनस 2 बाई उधर जाएगा तो प्लस 2 बाई हो जाएगा, और 4 को इधर ले आता हूँ। नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। 2 बाई उधर ले गया, 4 को इधर ले आया, तो प्लस 4 था इधर, -4, माइनस 2 बाई था इधर, प्लस 2 बाई। क्लियर है। ठीक है, ये बाई का वैल्यू आ चुका है। इस बाई के वैल्यू को जहाँ पहली वाली इक्वेशन बनाई थी उसी में पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दो। तो लिख देना है यहाँ पर
पुट बाई इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। बाई इक्वल 5 किस में रख देना है? इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं, यही तो थर्ड था। चलो रखते हैं x इक्वल 14 माइनस, अब बाई नहीं रखना, बाई की जगह क्या रखना? 5। तो x इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9। x का वैल्यू हो गया सर 9 और बाई का वैल्यू हो गया 5। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, रिपीट करते हैं। यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल ली सर हमने, बाई को उधर लेकर गए तो x इक्वल 14 माइनस बाई। इस वैल्यू को इसमें रख देना है। कहाँ रखना है सर? कहाँ रखना है? जहाँ x है वहाँ x नहीं रखना है, बस क्या रखना है वहाँ? 14 माइनस बाई। तो सर इस वाली इक्वेशन में यहाँ था x, तो यहाँ x नहीं रखना है, क्या रखना है यहाँ पर? 14 माइनस बाई। देखो हमने रखा था x की जगह, कहाँ गया? यहाँ कर रहे थे, हाँ x की जगह x नहीं रखा, x की जगह क्या रखा है? 14 माइनस बाई। पीछे वाला सेम है 4, बस सॉल्व करते जाओ। यहाँ से बाई का वैल्यू आ गया। अब बाई का वैल्यू जो आया है, जो क्वेश्चन बनाई थी वहाँ दोबारा पुट कर दो, इनमें से किसी में भी पुट कर दो बाई की जगह, जहाँ मन करे। ठीक है, हटाएं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप एक बार वीडियो को पॉज करके या क्वेश्चन को दोबारा देखें, खुद से करने की कोशिश करें। अगर खुद से कर पाते हो उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल 3 और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में क्या करना है सर? इसमें तो एस वैस का ये क्या है, तो x की जगह s आ गया है और बाई की जगह t आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि पहले इसको ना ऐसा फॉर्म में लेकर आओ, ये अपॉन वाला काम खत्म करो। तो पहले इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 3 और 2 का एलसीएम 6। ठीक है, इसका यहाँ क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस इसका यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t इक्वल 6। ये डिवाइड से कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6 6 या 36 कर देते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेन इक्वेशन ये बनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है सर यहीं से निकालें, इसमें से निकाल, हाँ इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी वैल्यू निकालने में थोड़ा दिक्कत आएगी, आगे वाले क्वेश्चन आएंगे तो जरूरत पड़ेगी तो वहीं से निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, हटाएं इसको। चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल 3। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लें, s की वैल्यू निकाल लें, t को उधर ले जाते हैं तो s इक्वल हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है सर, s की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है? इसको इक्वेशन थर्ड बना देना है और इसको इस वाले में पुट कर देना है। यहाँ से निकाला है, दूसरी वाली में पुट करना है। ठीक है सर, s की जगह क्या रखना है? s नहीं रखना है, बस 3 प्लस टी रखना है। इक्वेशन पहले इक्वेशन लिखते हैं जिसमें पुट करना है, 2s प्लस 3t इक्वल 36। क्या नहीं रखना है सर? s, तो 2 लिख दिया, s नहीं लिखना है, s की जगह क्या लिखना है? 3 प्लस टी ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, इसी की तो वैल्यू है तो ब्रैकेट ऑफ प्लस 3t इक्वल 36। अब सॉल्व करते जाओ बस, अब खुद से हो जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। देखो ये 2t 3t हो गया 5t प्लस 6 इक्वल 36। 6 प्लस का इधर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 इधर बचेगा 5t, ये बचेगा 30, इधर 5t सेम। अब 5 डिवाइड में जाएगा, यहाँ से 5 में आ जाएगा डिवाइड में, तो 30 डिवाइड बाई 5 t का वैल्यू 5 6 या 30, तो t का वैल्यू कितना? 6। t का वैल्यू कितना? 6। अब t का वैल्यू किसी या इसमें या इसमें ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, इसमें, क्योंकि एक बार t रखते हैं सीधा s आ जाता है, क्योंकि हमने बना चुके थे। ठीक है, तो ये वाली t की वैल्यू किस में रखनी है? इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो लिख देते हैं पुट t इक्वल 6 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी? इक्वेशन थर्ड थी s इक्वल 3 प्लस टी, तो s इक्वल 3 प्लस टी नहीं रखेंगे, t की जगह 6 हो गया, s इक्वल 9। दूसरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगातार देखो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, खुद से करने की कोशिश करना। हटा दें। चलो, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्या करना है? पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, उसको दूसरे में पुट कर देना, एक आंसर आ जाएगा। उसको फिर दोबारा से किसी में पुट कर दो, एक और आंसर आ जाएगा, खत्म। चलो
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 3x माइनस बाई इक्वल 3x माइनस बाई इक्वल 3, और दूसरा इक्वेशन है इसका 9x माइनस 3y इक्वल 9। इसको पहले सही कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, उधर भी कुछ कट जाएगा, तो कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 3 जा 9 माइनस 3 बन जा 3, इतना बचा इक्वल 9। ये 3 यहाँ से कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हटा के डिवाइड में पहुँचाते सीधा, बिल्कुल 3 से काट लेंगे, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3x माइनस बाई इक्वल 3, 3x माइनस बाई इक्वल 3। अब आप नोटिस करोगे इसका खास कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, दोनों इक्वेशन सेम है, 3x माइनस बाई इक्वल 3, 3x माइनस बाई इक्वल 3। आप नोटिस करोगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसके इक्वेशंस ऐसे सॉल्व नहीं होंगे कि यहाँ पुट करके ये रखा, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं रखता हूँ। पहली इक्वेशन थी 3x माइनस बाई इक्वल 3, 3x माइनस बाई इक्वल 3, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, मैंने 3x इक्वल बाई को उधर किया तो 3 प्लस बाई हो जाएगा, 3x इक्वल बाई को उधर ले गया तो 3 प्लस बाई। अभी 3x की वैल्यू आई है, देखो 3x की वैल्यू आ गई तो 3x की रख देंगे, लेकिन मुझे अगर ज़रूरत होती x की तो पहले मैं इस 3 को हटाता यहाँ से, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ 3x दिख रहा है तो मैं 3x सीधा ला कर रख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ला कर रख सकता हूँ तो मैं, लेकिन कुछ फ़ायदा होगा नहीं इसमें, ठीक है। इसको पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में, ये इक्वेशन सेकंड थी, रख देते हैं इसमें, तो 3x की जगह रख देंगे जी 3 प्लस बाई, फिर पीछे माइनस बाई इक्वल 3, बाई से बाई खत्म, क्या हो जाएगा 3 इक्वल 3, ठीक है। तो इससे इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो आप सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, हटा दो इसको, पहले अभी बताऊं, इसको हटाते हैं, किसी एक ही क्वेश्चन को यूज़ करके सॉल्यूशंस निकालोगे, जैसे 3x माइनस बाई इक्वल 3 लिख रहा है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, x की जगह कुछ पुट करो, x की जगह सर 0 पुट करते हैं, तो x की जगह 0 पुट करते हैं, या 1 पुट कर लो, कुछ भी रख लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस बाई इक्वल 3, ये पोर्शन 0 तो माइनस बाई इक्वल 3, माइनस यहाँ से हटा के इधर पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो बाई का वैल्यू कितना आ गया -3, यानी पहला सॉल्यूशन होगा 0, -3, पहला 0 -3। x की जगह 1 रख के देखो, x की जगह 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 माइनस बाई इक्वल 3, ठीक है। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस बाई इक्वल 3 को उधर लेकर जाओगे तो माइनस बाई इक्वल 3 माइनस 3, ठीक है। तो माइनस बाई इक्वल कितना हो जाएगा 0, माइनस यहाँ से हटा देंगे इधर, तो यानी x की वैल्यू रखने पर 1, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो बढ़े इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3 बाई इक्वल 1.3, दूसरा लिखा हुआ 0.4x प्लस 0.5 बाई इक्वल 2.3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेनी है, बाई की वैल्यू निकाल लेनी है और इसमें पुट कर लेना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बनाते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको पॉइंटों को हटाना चाहो तो हटा सकते हो आराम से, तरीका बताऊं, चलो देखो। आप जानते हैं कि पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे 10 से डिवाइड, इधर भी पीछे से एक नंबर के बाद डेसिमल हटाएंगे 10 से डिवाइड, इधर भी एक के बाद डेसिमल हटाएंगे 10 से डिवाइड, यहाँ भी देखो डेसिमल 10, डेसिमल हटा 10, डेसिमल हटा 10। अब गौर से देखो, इन दोनों का एलसीएम करोगे, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/10, दोनों सेम है, ऊपर यूँ जुड़ जाएंगे, इक्वल 13/10 और 10 से 10 कट जाएगा तो फाइनल कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13,
कुछ समझ में आया? ऐसे ही ये वाला आ जाएगा, देखो इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 5/10, उधर क्या है 23/10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो क्या बचा, ये भी, ये बचा जी 4x प्लस 5/23। मेन इक्वेशंस ये हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी पोर्शन को हटा दें, इन सबको हटा दें, ऐसा लिखकर ऐसा बना लेना है पहले, ठीक। चलो हटा दें, ये हटा दिया पोर्शन हमने। तो हमारी मेन इक्वेशंस हैं ये 2x प्लस 3/13, दूसरा है 4x प्लस 5/23। इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड। चलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3 लिखा हुआ है 13, हटा देते हैं इसको। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर लेकर जाते हैं। 13 प्लस 3y इधर आएगा -3y, ठीक है। इधर बचेगा 2x। मुझे प्रॉपर x चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, प्रॉपर x। तो मैं इस 2 को कहाँ ले जाऊँगा, यहाँ से डिवाइड में, कहाँ ले जाऊँगा, डिवाइड में। तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन ये वाला 2 यहाँ से डिवाइड में, ठीक है। ये आ गया सर मेरा x का वैल्यू। इस x के वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू को किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन सेकंड में। यहाँ करते हैं इधर इक्वेशन सेकंड उठा के लाते हैं सर। 4x प्लस 5/23 था, 4x नहीं लिखेंगे, x की जगह उसका वैल्यू, x का वैल्यू है जी 13 माइनस 3y/2, पीछे वाला प्लस 5/23। अब सॉल्व करते जाओ, 2 से 4 कट गया 2 टाइम। अब ये 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, पहले इसमें फिर इसमें, जानते हैं सब। तो 2 का 13 से 26 माइनस 2 का 3 से 6/1, सॉरी अभी प्लस बचा, प्लस 5/23। देखो इससे इसको 2 टाइम और 2 का अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये बाई वाले पोर्शन है। तो 26 माइनस 6y प्लस y कितना बचा, -1y इक्वल 23। 26 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -y इक्वल 23 माइनस 26, ठीक है। कितना बचेगा, -3। तो -y इक्वल -3, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो y इक्वल कितना आ गया, y इक्वल आ गया सर 3। जो y इक्वल 3 आया है और यहाँ जो बनाया था आपने, इसको इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दें, इसको यहाँ पुट करना है, बस खत्म, ठीक है। तो पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, बनाई थी x इक्वल 13 माइनस 3y/2 कर लेते हैं। x इक्वल 13 माइनस 2 इंटू बाई की जगह पुट कर देंगे कितना, 3। तो बाई की जगह रख देंगे 3, सॉरी ये 3 था, देखो 3y था ना, तो 3 इंटू बाई की जगह 3/2। तो 13 माइनस 3 3 9/2, ये 13 माइनस 9 ये हो जाएगा 4/2। 2 से काट देंगे 2 टाइम, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया सर 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2। नेक्स्ट इक्वेशन हटाएं, इसको हटा दें। चलो इससे आगे एक क्वेश्चन है अंडर रूट वाला, उसको भी करेंगे। लेकिन याद रहे खुद से करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। अगर आपने एक बार देख लिया तो उससे खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल 0। और एक और इक्वेशन है √3x प्लस √2y इक्वल अगेन 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। तो करना है क्या है, यहाँ से एक वैल्यू निकालो, इसमें पुट करना है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहली वाली को सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आएगा √2x प्लस √3y इक्वल 0। यहाँ से इधर लेकर जाते हैं तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा √2x, हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो √2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल हो जाएगा -√3y/√2। x का वैल्यू कितना आ गया, -√3y/√2। 1 2 3, इसको 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में। देखो इन दोनों को, ये दोनों लिखे हुए थे, पहले को सॉल्व किया, जो आता है दूसरे वाले में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं।
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। करते हैं, √3x प्लस √2y इक्वल 0। तो √3, अब x नहीं लगाएंगे, बस क्या नहीं लगाना है, x की जगह लगाना है -√3 अपॉन √2y प्लस √2y इक्वल 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखो √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3 अपॉन √2y, ये हो जाएगा प्लस √2y इक्वल 0। ठीक है, क्या हो गया, 0। अब आप किसी भी तरीके से कर लो, ये पोर्शन 0 हो ही जाना है। ठीक है, अब आप ऐसे नॉर्मल ऐड करोगे तो नॉर्मल तो ऐड होगा नहीं। ठीक, तो आप एक काम कर लो, यहाँ से एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 रखो, ये हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा √2। ठीक है, इसका यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ क्रॉस, इसका यहाँ होगा, ये हो जाएगा -3y प्लस इसका यहाँ होगा तो ये हो जाएगा √ का √ से 2y इक्वल 0। ये 0 में चला जाएगा डिवाइड से, हाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा 0, यहाँ बचेगा -1y इक्वल 0। अब ये 1 भी कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा पूरा y का वैल्यू 0। ये -1 भी कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो y का वैल्यू तो 0 आ गया सर। अब y का वैल्यू 0 आ गया, इस y की वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं जो बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं सीधा। अब आप लिखते रहना कि इसमें यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, 0 अपॉन √2, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0, खत्म। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब 6 और बचा है, हटा दें। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 3x अपॉन 2 -5y अपॉन 3 इक्वल -2। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। पहले इनको थोड़ा सॉल्व करके थोड़ा सही फॉर्मेट में ले आते हैं। चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सही। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसका यहाँ क्रॉस कर देंगे 3 3 9x माइनस इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y इक्वल ये हो जाएगा -2, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल -12। पहली इक्वेशन। दूसरी को भी सही कर लेते हैं, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं इसका। 3 2 6, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 2x प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई 3y इक्वल 13 अपॉन 6। देखो 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचा, ये बचा जी 2x प्लस 3y इक्वल 13। एक ये इक्वेशन है जी, है मेन इक्वेशन। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना है। इसको हटा दो पोर्शन को, थोड़ा सा इनको थोड़ा सही करके इसको ये बना दिया है और इसको ये बना दिया है। ठीक है, तो बस इसको हटाते हैं और मेन इक्वेशंस इन्हीं को लिखते हैं। पहली क्वेश्चन थी जी 9x माइनस 10y इक्वल -12, दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल 13। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले को लिखा हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल -12। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको यहाँ से यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा -12, ये -10y है प्लस 10y हो जाएगा सर इधर आके। तो यहाँ कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा 9x। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये बाई और नंबर है। ठीक है, अभी x निकालना है मुझे, प्रॉपर x चाहिए, तो ये 9 यहाँ से हटाना पड़ेगा, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये x इक्वल हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है जी, x का वैल्यू इतना आ गया। इस वाली वैल्यू को पहली वाली सॉल्व करके इतना आया, इसको दूसरी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इसको थर्ड बना जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में कर देते हैं। तो सेकंड लिख लो, पहले लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे जी, x नहीं रखना है, x की जगह रखना है -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, चलो प्लस 3y बचा इक्वल 13। अब इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, कटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो 9 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 9 और 1 का एलसीएम 9, ठीक। इसका यहाँ मल्टीप्लाई तो ये ऐसा ही रहेगा सर, 1 के मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो -12 + 10 प्लस 9 का इधर मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 नहीं समझ में आया? अरे इसका इधर पोर्शन में मल्टीप्लाई किया है, इसका इधर पोर्शन में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का नीचे इक्वल 13, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का, 2 का -24 प्लस 2 10 जा 20 प्लस 27, ठीक है, अपॉन 9 इक्वल 13। ये 9 यहाँ से हटा के डिवाइड से कहाँ ले जाऊँ, इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 13 का 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 117, 117, इधर 24 और जाएगा, पहले 20 और 27 कितना हो जाएगा, 20 27 हो जाएगा 47 -24 इधर बचा है अभी। बताओ जरा कोई दिक्कत है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों को सॉल्व कर इतना, -24 अभी सेम है, -24 को इधर से यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो 117 -24 की जगह इधर +24, इधर कितना हो जाएगा 47, ठीक है। अब ऐड कर लो, 7 4 1 11, 1 आ गया, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और ये बचा 1, ये हो जाएगा 47, मुझे बाई का वैल्यू चाहिए तो 141/7, 7 से कटेगा क्या? एक मिनट होल्ड। हाँ भाई, तो हम चल रहे थे 141, नीचे 47, ठीक है। काट के देखते हैं, मुझे थोड़ा अंदाजा रो 7 के टेबल में 3 टाइम्स 21 आता लास्ट में, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, एक बार काट के देख लेना, ठीक है। तो बाई इक्वल कितना हो गया, बाई इक्वल हो गया जी 3, बाई का वैल्यू 3 हो गया। अब बाई का वैल्यू 3 यहाँ से उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पुट करते हैं ये वाली वैल्यू यहाँ, तो एक्स इक्वल लिखा था सर -12 + 10 इंटू बाई नहीं रखेंगे, बाई की जगह रखेंगे 3/9। सॉल्व करो, सॉल्व करके आएगा -12 तो सेम रहेगा, 12 प्लस 10 3 जा 30/9, 30 में से 12 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 18/9, 9 2 जा 18, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। बाई का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू 2। एक बार खुद से करने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। हटा दें इसको, हटा दें, चल। ये वाला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, इससे ज़्यादा बेटर होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सॉरी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में बहुत आराम से हो जाता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही है, बताएंगे। तो अभी आया टॉपिक 2, पहले में 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 हो गए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर 2 इक्वेशन है, 2x + 3y = 11 और एक और है 2x - 4y इक्वल है जी -24। आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो x और y से, यहाँ से x और y दो निकालो, ठीक है। और फिर आप इसको यहाँ पुट करना, y इक्वल लिखा हुआ है mx + 3, y इक्वल mx + 3, मतलब यहाँ पुट करोगे, यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, फिर m की वैल्यू निकालनी है। कुछ समझ में है? इक्वेशन में करना है क्या सॉल्व में, तो पूरा सॉल्व करना है, पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, जैसे अब तक निकालते आ रहे हैं, उनको यहाँ पुट करना है, बस m की वैल्यू निकालेंगे फिर उसके बाद। चलो तो ट्राई करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं, 2x + 3y = 11, इसको इधर लेकर जाते हैं, हो जाएगा 11, इधर आ जाएगा तो -3y, यहाँ 2x, ठीक है। अभी मुझे पूरा x का वैल्यू चाहिए, वैसे मेरा काम हो जाएगा, यहाँ 2x लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे पूरे x की ज़रूरत है नहीं, मैं पूरा 2x की जगह ही 2x रख दूंगा। रख सकते हैं, रख तो सकते हैं, ट्राई करते हैं इसी को, ठीक है। तो 2x की जगह ही मैं 11 - 3y लिखूंगा, ठीक है। चलो तो लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं,
तो सेकंड वाली पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 2x की जगह मेरा आ चुका है कितना, 11 माइनस 3y, तो मैं लिखूंगा 11 माइनस 3y इसकी जगह, पीछे वाला सेम माइनस 4y इक्वल माइनस 24, ये हो जाएगा 11 माइनस 7y, सेम सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 24। 11 को यहाँ से उठा के ले जाएंगे इधर, प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस 11, तो माइनस 24 माइनस 11 इधर बचेगा माइनस 7, ठीक है, सेम सेम साइन है, अगेन ऐड कर लें, ये हो जाएगा 35 माइनस का, और ये माइनस 7 माइनस से माइनस खत्म कर दो पहले, तो ये 3 का 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो बाई का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35/7, 7 5 जो 35, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई का वैल्यू तो आ गया सर 3, वाई का वैल्यू आ गया 3। इस इक्वेशन को, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो जो निकाला था, निकालते हैं, 2x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू बाई नहीं रखूँगा सर, बाई की जगह रखूँगा 3, तो ये जाएगा 2x इक्वल 11 माइनस 3 3 9, तो 2x इक्वल 11 माइनस 9 कितना बचा 2, x का वैल्यू निकालना, 2 कहाँ जाएगा 2/2, 2 से 2 मर गया 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया जी 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तो सर दिक्कत तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है, चलो पुट कर दें, जब y नहीं रखते, y की जगह कितना रखना है, y की जगह रखना है 3, तो y की जगह 3 इक्वल m तो है ही नहीं, x की वैल्यू कितनी आई है सर, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, तो x की वैल्यू 1 प्लस 3, सॉल्व कर दो, 3 इक्वल m का 1 में मल्टीप्लाई m प्लस 3, 3 को इधर लाएंगे तो 3 इधर आएगा माइनस 3 इक्वल m, तो m का वैल्यू कितना आ गया 3 माइनस 3 0, m का वैल्यू कितना 0, ठीक, चलो सेकंड हो गया ख़त्म, थर्ड हटा दें, चलो थोड़े से थियोटिकल क्वेश्चन हैं, 2-3 और बस, एक्सरसाइज खत्म। चलो थियोटिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि जो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस है 26, मान लेते हैं, लेट थर्ड का फर्स्ट, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्या हो गया FIRST, फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x, एक x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, एंड अदर नंबर या सेकंड नंबर, अदर नंबर इज बाई। अब दोनों का डिफरेंस दे रखा, अगर दोनों का सम दे रखा हो तो दोनों को x प्लस बाई करके उतना लिख देते, अगर दोनों का डिफरेंस दे रखा तो x माइनस बाई करके लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस बाई इक्वल, कितना डिफरेंस दे रखा है जी, डिफरेंस दे रखा है 26, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यहीं से क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। इन्होंने बोला है क्या कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है, वन नंबर बड़ा वाला नंबर ही बड़ा होगा, ठीक है, चलो अच्छा, जिसमें से लेस किया उसको बड़ा मानेंगे, ठीक है, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स है, फिर वही चीज़ आ गई, मैंने आपसे पहले भी समझाया था कि अगर मेरी एज तुमसे 3 गुनी है तो तुम्हें बराबर रखूंगा मैं तभी जब तुम्हारी एज में 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तुम्हारी 10 है मेरी 30 है, बराबर कैसे होगी, 30 होगी, तो तुम्हारी में 10 से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मेरी 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई तुम्हारी में करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि जो एज है बड़े वाले की, बड़ा वाला जो नंबर है, सॉरी बड़ा वाला जो नंबर है, ठीक है, वो 3 टाइम्स है छोटे वाले नंबर का, मैं ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सेकंड में लिख लेता हूँ, केस सेकंड में लिख लेता हूँ कि बड़ा वाला जो नंबर है ये 3 टाइम्स है किसका, छोटे वाले का, अरे छोटे वाले का 3 टाइम्स है तो छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई तो करो तब तो बराबर होगा, हाँ अभी तो बराबर होगा, ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो x इधर आ जाएगा तो -3 इक्वल में क्या हो गया, अरे क्यों लेकर आए, सीधा सॉल्व कर देंगे, इसी तरीके से करना है, ठीक है, ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, x की वैल्यू आ रखी है, x की वैल्यू है 3, इसमें उठा के रख दो बस सॉल्व हो जाएगा। चलो यहाँ रखते हैं, लिखेंगे पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को पहले x माइनस बाई इक्वल 26, x की जगह x नहीं लिखना, कितना लिखना है 3 माइनस बाई इक्वल 36, 3 माइनस बाई 2 इक्वल 36, तो बाई इक्वल 36 और 2 कहाँ आएगा डिवाइड में, 2 से काट देंगे,
टू वन जा टू, टू एट जा 16, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया जी 18। बाई का वैल्यू कितना आ गया 18। अच्छा बाई आ गया, बाई को यहाँ पुट कर दो। तो पुट करेंगे, पुट बाई इक्वल 18 इन इक्वेशन सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन रख लो पहले। x इक्वल था 3 तो x इक्वल 3 इंटू बाई की जगह 18, 18 3 जा 54, तो x का वैल्यू कितना आ गया 54। कुछ क्लियर है? खत्म? हटा दें? दोनों नंबर पूछने थे, हटा दें। चलो अच्छा एक और चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है। तो जिसे नहीं पता मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दोबारा सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री कितना 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। क्लियर है? चलो हमारा क्वेश्चन आया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉल बाई 18 डिग्री। पहले तो ये बताओ कि लेट फर्स्ट एंगल, पहला एंगल मान लेते हैं x, लेट फर्स्ट एंगल, तभी जोड़ना घटाना करेंगे, फर्स्ट एंगल इक्वल x, सेकेंड एंगल इक्वल बाई। दोनों का सम कितना होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम होना चाहिए सर 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, चलो अब दूसरी में क्या बोला है? मैंने बोला है जो बड़ा है, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूं, तुम्हारी 10 साल उम्र है, मेरी है 12 साल, ऐसे समझो। ठीक है, तुम्हारी 10 मेरी 12, तो अगर मैं 2 साल बड़ा हूं तो तुम्हारी एज को मेरे बराबर रखना है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना? ना 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 सर, अब तो 2 साल बड़ा है, 2 गुना बड़ा नहीं है। 2 गुना बड़ा होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते। 2 साल बड़ा है तो आपकी एज में 2 साल जोड़ दो, जैसे आपकी 10 मेरी 12, आपकी एज को 12 बनाना है, मतलब मेरे बराबर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा आपकी में। ठीक है, एग्जैक्टली इन्होंने बोला है जो बड़ा वाला है वो कितना ज़्यादा है? 18 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है जो बड़ा वाला जो नंबर है वो छोटे वाले से, यानी बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है? 18। ये 18 ज़्यादा है तो छोटे वाले में 18 ऐड करो तभी तो बराबर रखोगे। अरे 18 ज़्यादा है तो छोटे वाले में 18 ऐड कर लो तभी तो बराबर रख पाओगे, या फिर इसमें से 18 लेस कर दो, जैसा भी चाहिए। ठीक है, चलो तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब बस इसी को सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू आ चुकी है जो मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड से, इसको वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, सॉल्व कर दूंगा। चलो लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। x प्लस बाई इक्वल 180 था, x की जगह क्या लिखना है? बाई प्लस 18, x की जगह बाई प्लस 18 प्लस पीछे बाई इक्वल 180। ये बाई कितना हो जाएगा? 2 बाई प्लस 18 इक्वल 180। 18 कहाँ जाएगा उधर? तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, इधर आएगा 2 बाई, तो 180 में से 18 लेस कर दोगे, ये 70 60 62 162 162 2 बाई। ठीक है, 2 बाई। अब बाई का वैल्यू निकालना है तो 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो बाई इक्वल हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, 2 से काट देंगे, 2 8 जा 2 1 जा, तो बाई का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। बाई का वैल्यू 81 डिग्री। अब बाई का वैल्यू दोबारा यहाँ पुट कर दो, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो रख लेते हैं पुट बाई इक्वल 81 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी? सेकंड में। फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख लें जहां आपका मन करे। ठीक है, हम सेकंड में रख देते हैं। तो x इक्वल हो गया, बाई नहीं रखना है सर, बाई की जगह 81 रखना है प्लस 18। ठीक है, x इक्वल बाई की जगह 81 प्लस 18। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 819 x इक्वल सर दूसरा एंगल हो गया 99 डिग्री। दूसरा एंगल कितना हो गया? 99 डिग्री। क्लियर है? थोड़ा चलो हटा दें, हटा दो सर, हटा दो। बोर्ड की तैयारी करनी है सर, जल्दी पढ़ाते हैं, जल्दी बस। चलो हटा दें, ये लो हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स
कुछ रुपए में, मतलब ये सेम जैसा क्वेश्चन है, अब से पहले भी आया था। मान लेते हैं बैट का प्राइस, लेट बैट्स प्राइस दे रखा है, लेट बैट्स प्राइस आपका x एंड बॉल्स प्राइस इक्वल बाई, ठीक है। एक का x मान लिया, दूसरे का बाई। एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, तो हमने बॉल का प्राइस मान लिया था x, ठीक है। बॉल का प्राइस, सॉरी बैट का प्राइस x और बॉल का प्राइस बाई। अब समझो, अगर हमें दो बॉल ली हैं, एक बॉल का प्राइस है बाई, दो बॉल ली हैं तो 2 बाई हो जाएगा, 3 बॉल्स परचेज किए हैं तो 3 बाई हो जाएगा। ऐसे ही एक बैट का प्राइस x है, 4 बैट लिए हैं तो 4x, 5 बैट लिए हैं तो 5 हैं तो 5x, ठीक है। इन्होंने बोला है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, ठीक है। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट परचेज किए तो 7x प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और 6 बॉल्स परचेज किए, एक बॉल का प्राइस बाई तो 6 बॉल का 6 बाई। दोनों के लिए जो प्राइस पे किया है, कुछ बॉल का कुछ बैट का, दोनों का प्राइस जो पेड किया है इन्होंने 3800 रुपये, 3800 रुपीज़ पे किया है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस नंबर केस सेकंड में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि इन्होंने बाय किए हैं 3 बैट्स, एक बैट का प्राइस x है, 3 बैट का 3x हो जाएगा, और 5 बॉल्स परचेज किए हैं, मतलब 5 बाई, और दोनों के लिए जो पे किया है इन्होंने वो 1750, 750 रुपीज़ पे किए हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, यानी x और बाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो अगेन बन गया, काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब किसी एक में से x की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस वाले को लेते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पुट करेंगे। चलो, थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज़ हैं तो थोड़ा लेंथी होने के चांसेस हैं। हाँ, यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 7x + 6 बाई इक्वल 3800, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो 6 बाई को उधर भेजूँगा, 3800 माइनस 6 बाई हो जाएगा, प्लस 6 बाई उधर जाएंगे, माइनस 6 बाई, यहाँ बचेगा 7x, ठीक है। यहाँ तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में ना, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7, किसका वैल्यू है ये, x का वैल्यू। चलो, अब x का वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिया, इसमें पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन लिख लो पहले, 3x + 5 बाई इक्वल 1750, x की जगह ये पुट करना है, तो 3 × x की जगह क्या, 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7 प्लस 5 बाई, देखो ध्यान से, 3x की जगह ये पूरा पोर्शन, फिर प्लस 5 बाई इक्वल 1750, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, इसके नीचे 7 है, एलसीएम ले लो, 1 और 7 का एलसीएम आ जाएगा जी 7। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही रहेगा 3800 माइनस 6 बाई, ठीक है, प्लस इसका यहाँ करोगे तो 5 का 7 7 5 जो 35 बाई इक्वल 1750, ठीक है। अब 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 का इससे 00, पहले ये एक से समझो, ये डिवाइड वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में, यहाँ से हटाना दो, नेक्स्ट वाली लाइन में लिखना है आपको, ना आप गड़बड़ कर लोगे, हटा दें, इस वाली को हटा दें यहाँ से। चलो ठीक है, एक इक्वेशन को छोड़ देंगे ताकि हमें वैल्यू भी तो पुट करनी है बाद में से, हटा देते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। 3 बाहर रखा हुआ है, 3800 माइनस 6 बाई प्लस 35 बाई, ठीक है। ये 7 कहाँ जाएगा यहाँ से, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल में जाएगा 1750 इंटू 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 5 जा 35, 3 बचा, 7 7 जा 49 49 50 52, 5 बचा, 7 में जा 7 7 5 12, चलो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर लो,